चंदनपुर गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उधर मत जाना, वहां कोई इंतजार करता है। लेकिन शहर से आया अमन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे गांव के स्कूल में मास्टर की नौकरी मिली थी। पहली ही रात गांव का चौकीदार बोला, मास्टर साहब, रात को पीपल के पास से मत गुजरना। अमन हंस दिया, डराने से भूत सच नहीं हो जाते काका। तीसरे दिन अमन देर रात लौट रहा था। रास्ता छोटा था, वही पीपल वाला। अचानक छन छन जैसे किसी के पायल की आवाज। अमन रुका। पीपल के नीचे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, चेहरा नीचे झुका हुआ। कौन है? अमन ने पूछा। औरत ने धीरे से कहा, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। अमन का गला सूख गया, फिर भी उसने हिम्मत की। तुम्हारा घर कहाँ है? औरत ने उंगली से कब्रिस्तान की ओर इशारा किया। अमन के हाथ कांपने लगे। वो पीछे मुड़ा और भागने लगा, लेकिन पीछे से आवाज आई, मास्टर साहब। वही आवाज अब उसके कान के बिल्कुल पास थी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। अमन स्कूल नहीं आया। पीपल के नीचे उसकी चप्पल मिली और जमीन पर मिट्टी से लिखा था, अब अगला कौन। गांव के बुजुर्ग ने सच बताया। सालों पहले एक औरत को उसी पीपल के नीचे दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी रात में किसी का साथ मांगती है। जो उसे नजरअंदाज करता है वो लौटकर नहीं आता। आज भी चंदनपुर में सूरज ढलते ही कोई पीपल के नीचे नहीं जाता, क्योंकि कहा जाता है वो अब भी इंतजार कर रही है। दोस्तों, कहते हैं अगर इंसान के पास पैसा ना भी हो, लेकिन अगर उसके पास अक्ल हो तो वो बड़े से बड़े अमीर को भी हरा सकता है। आज की कहानी है एक चतुर आदमी हरिराम की। एक छोटा सा गांव था जहां हरिराम नाम का एक गरीब लेकिन बहुत समझदार आदमी रहता था। लोग कहते थे, इसके पास पैसे नहीं पर दिमाग सोने जैसा है। एक दिन गांव में एक अमीर सेठ आया। उसने ऐलान किया, सेठ, जो आदमी एक ही रात में खेत में खंबा गाड़ दे, फसल उगा दे और सुबह कटाई भी दिखा दे, उसे मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। गांव वाले हंस पड़े। सब बोले, ये नामुमकिन है। हरिराम आगे आया और बोला, हरिराम, सेठ जी, मैं आपकी शर्त पूरी कर सकता हूँ। रात को हरिराम खेत में गया। उसने खंबा गाढ़ा, नीचे बीज डाल दिए और पास के खेत से पहले से कटी फसल लाकर खंबे के चारों ओर फैला दी। सुबह सेठ और गांव वाले पहुंचे। खंबा भी था, फसल खड़ी दिख रही थी और कटी फसल भी सामने थी। सेठ हैरान, सेठ, ये कैसे हो सकता है? हरिराम मुस्कुराया, हरिराम, सेठ जी, आपने कहा था दिखाओ, ये नहीं कहा था कि सब उसी रात पैदा हो। सेठ चुप रह गया, शर्त हार गया। सेठ ने इनाम दे दिया और गांव वालों ने सीख ली। मॉरल, सीख, अक्ल से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। दिमाग का सही इस्तेमाल इंसान को आगे बढ़ाता है।